योगा स्टार्ट करने से पहले हम वार्म अप करेंगे। तो हम ताड़ आसन की पोज में ऊपर को स्ट्रेच करेंगे, अपनी बॉडी को, अपने हाथों को स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ और सांस खींचते हुए ऊपर को जाएंगे और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे को लाएंगे। तो सांस खींचते हुए ऊपर की तरफ अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें। अपने टोज़ पे पूरा वेट लें अपनी बॉडी का और एंकल्स को लिफ्ट करें नीचे से। सांस छोड़ते हुए नीचे आएं और सांस खींचते हुए ऊपर जाएं। इनहेल एंड देन होल्ड in this position. Stay in this position for at least 10 to 20 seconds और एक्सेल करते हुए फिर नीचे को आना है। इसी तरीके और फिर राइट साइड को बेंड करेंगे इस तरीके से। जो हमारा नेक्स्ट पोज है उसके लिए हम इस तरीके से खड़े हो जाएंगे, अपने फीट को कुछ दूरी पे रख के और इस तरीके से एक तरफ बेंड होंगे। सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे और फिर सांस खींचते हुए दूसरी तरफ को बेंड करेंगे। इस तरीके से ये स्टेप आपको स्टार्टिंग में 10 टाइम्स करना है और उसके बाद आप इसका नंबर इंक्रीज़ कर सकते हैं। Don't forget to breathe in and breathe out while going up and coming down. मैं जितने भी योगा पोजेज आपको बताऊंगी वो इजीली आप अपने घर पे कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको एक ही चीज़ की ज़रूरत है और वो है योगा मैट। नो इक्विपमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू डू दीज योगासन्स। आपको बस एक कंसिस्टेंसी रखनी है, एक डेडिकेशन रखनी है वेट लॉस जर्नी में अपनी, और उसके अलावा एक योगा मैट। और डेली आपने करना है कम से कम 20 से 30 मिनट आपने योगा को देने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 घंटा। सुबह सबसे पहले उठ के गर्म पानी के 2 ग्लासेस पीजिए और उसके बाद थोड़ा वेट कीजिए। और योगा करने से पहले हमेशा सोक्ड आलमंड, कम से कम 5 आलमंड जो है वो आपने खाने हैं, भिगो के खाने हैं, क्योंकि भिगोए हुए बादाम खाने का बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। तो हमेशा बादाम जो है वे भिगो के खाएं। उसके बेनिफिट्स मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगी। डाइट प्लान भी शेयर करूंगी आपके साथ, जो जो मैंने फॉलो किया है वो सब आपको मैं बताऊंगी। और उसके अगर आप शाम को योगा करना चाहते हैं तो एक बात का ध्यान रखें, उससे 3 घंटा पहले कुछ ना खाएं। अगर आपने लंच किया है तो उसके 3 घंटे बाद ही आप योगा करें। मान लीजिए अगर आप 2 बजे लंच कर रहे हैं तो उसके 3 घंटे बाद आप योगा करें। और अगर आप चाय पीने वाले हैं तो चाय पीने के 1 घंटा के बाद ही आप योगा करें। और योगा से पहले आपने कुछ नहीं खाना पीना है। अब जो हम नेक्स्ट पोज करने वाले हैं उसके लिए आप अपनी लेग्स को स्ट्रेच करें और फिर सांस खींचते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर लेके जाएं, सांस खींचते हुए और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आप हाथ नीचे लेके आएं इस पोजीशन में, इस तरीके से। ये स्टेप भी आपने 10 टाइम्स रिपीट करना है कम से कम।
योगा करने का मतलब ये नहीं है कि आप जो चाहे वो खा सकते हैं। जो कुछ भी आपको खाना है एक लिमिटेड क्वांटिटी में खाना है। फ्राइड फूड अवॉइड कीजिए, जंक फूड अवॉइड कीजिए, पैकेज्ड फूड अवॉइड कीजिए। ये सब चीज़ें जो हैं वो मोटापा लाती हैं। अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा है दैट मीन्स पक्का आपको कोई ना कोई बीमारी लगी है या होने वाली है जल्दी ही। अब जो हम नेक्स्ट पोज करेंगे उसी पोजीशन में बस आपको क्या करना है, अपनी लेग स्ट्रेच करके एक पाँव आगे की तरफ रखना है और अपनी टो भी फ्रंट साइड की तरफ रखनी है और उसी तरीके से सांस खींचते हुए धीरे 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 ऊपर जाएंगे और सांस लेते हुए नीचे आएंगे और फिर अपनी, अगर आपका राइट फुट आगे है तो आपने लेफ़्ट हैंड आर्म जो है वो रेज़ करनी है, ऊपर की तरफ लेके जानी है और फिर इस पोजीशन में होल्ड करना है अपने आप को, स्टे इन दिस पोजीशन फॉर एटलीस्ट 10 सेकेंड्स। धीरे धीरे अपनी उसी बाजू को जो ऊपर लेके गए थे वो नीचे लेके आएंगे और फिर उससे अपना दूसरी बाजू को ऊपर लेके जाएंगे और फिर धीरे 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 उसको नीचे लेके आएंगे। उसी पोजीशन पे सांस खींचते हुए ऊपर को जाना है और फिर छोड़ते हुए नीचे। नाउ अब अपना दूसरा फुट जो है उसको फ्रंट में लाना है और सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। सांस खींचते हुए ऊपर को और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए ऊपर को। अपनी बॉडी को, अपनी अपर बॉडी जो है उसको भी आपको फ्रंट साइड फेस करना है और फिर हैंड्स ऊपर, फिर दूसरा हाथ ऊपर नीचे और इस तरीके से ये जो योगा है आपको दोनों पाँवों से 10-10 बार करना है। अब हम जो नेक्स्ट पोज करेंगे वो है चेयर पोज। आपको अपनी बाजुएं ऊपर लेके जाते हुए अपनी अपर बॉडी को स्ट्रेच करते हुए सांस खींचते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आना है और फिर उसके बाद चेयर पोज पे आ जाना है, इस तरीके से बेंड करके। जैसे हम चेयर पे बैठते हैं उसी तरीके से आपको ये पोज करना है। कम से कम 10 बार करें। हर एक आसन के बीच में आप ब्रेक ले सकते हैं 15 to 30 सेकेंड्स की, जैसे भी आपकी कैपेबिलिटी है आप उस हिसाब से नंबर इंक्रीज़ कर सकते हैं। आपको 10 टाइम्स करना है स्टार्टिंग में और फिर उसके बाद 15, 20 ऐसे ऐसे कर सकते हैं। और अगर आप चेयर पोज कर रहे हैं तो उसको मान लीजिए आप नहीं चाहते हैं 30 टाइम्स करना या 15 टाइम्स करना, तो आप उस पोजीशन में 30 सेकेंड्स के लिए, स्टार्टिंग में 10 सेकेंड्स के लिए और फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली यू कैन इंक्रीज द सेकेंड्स और उस पोजीशन पे आप अपने आप को होल्ड करके रखिए लाइक दिस फॉर एटलीस्ट 4। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट आसन की तरफ। इस तरीके से आपको सांस खींचते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे आना है और फिर अपने लेफ़्ट फुट को पीछे लेके जाना है या राइट और फिर फुल प्लैंक की पोजीशन पे आ जाना है आपको। फुल प्लैंक की पोजीशन
फिर हम पूरा लेट जाएंगे अपने पेट के बल और अपने पाँव को चलाएंगे जैसे स्विमिंग करते हैं उस तरीके से। इसी पोजीशन से हम अपना नेक्स्ट पोज स्टार्ट करेंगे जिसको कहते हैं कोबरा पोज़। आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने शोल्डर्स को बिल्कुल ऊपर की तरफ रखें, स्ट्रेट रखें, अपनी गर्दन को भी ऊपर की तरफ रखें और अपनी सीलिंग की तरफ देखें इस तरीके से। आपको एक स्ट्रेच महसूस होना चाहिए अपने पेट में और ये ध्यान रखें कि ये जो पोज़ है आपको करना है कम से कम 10 बार और आप इस पोजीशन में रह सकते हैं कम से कम 10 सेकंड के लिए। उसके बाद आप इंक्रीज़ कर सकते हैं सेकंड्स। Now as we have relaxed, let's move to our next asana. Next exercise, touch alternative feet like this at least for 30 seconds or repeat the step 30 times. फिर धीरे धीरे आप नंबर इंक्रीज़ करते जाइए, 50 बार कीजिए, 100 बार कीजिए, ऑल डिपेंड्स ऑन योर कैपेबिलिटी। पर एक बात का ध्यान रखना कि शुरू में ही बहुत ज़्यादा मेहनत करना शुरू मत कर देना, धीरे धीरे इंक्रीज़ करना, क्योंकि आपकी बॉडी को भी एक्सरसाइज और योगा के लिए अडेप्ट होने में टाइम लगता है और स्टार्टिंग में आपकी बॉडी में पेन भी होगी, तो उसका ध्यान मत देना, आप करते रहना, योगा छोड़ना मत। ये आसन मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, पश्चिमोत्तानासन। इसमें आपको क्या करना है, अगर आपसे नहीं होता है स्ट्रेट अपनी लेग्स रख के, आप नहीं अपने फीट को टच कर सकते, नहीं होल्ड कर सकते अपने हैंड से, तो आप पहले अपने घुटने जो हैं वो मोड़ लीजिए इस तरीके से जैसे मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, और फिर धीरे धीरे अपनी लेग्स को स्ट्रेच कीजिए और इस पोजीशन में रहिए। कम से कम 30 सेकंड के लिए आपको रहना है इस पोजीशन में, जब तक आपको स्ट्रेच फील ना हो अपने हैमस्ट्रिंग में। उसके बाद धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए ऊपर को आना है और फिर यही स्टेप आपको करना है 10 टाइम्स जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है।
करने वाले हैं बटरफ्लाई पोज। तो इसके लिए आप अपने दोनों पाँव को अंदर की तरफ करें, अपने हाथों से होल्ड करके टाइटली। जितना अंदर को स्ट्रेच कर सकते हैं उतना ज़्यादा करें, ताकि आपकी जो थाइज़ है उसमें आपको स्ट्रेच फील हो हल्का सा। और फिर ये पोज़ आपको करना है कम से कम 1 मिनट के लिए शुरू में, और फिर धीरे धीरे आप 5 मिनट के लिए भी कर सकते हैं। 1 मिनट के बाद 2 मिनट कीजिए, 3 मिनट कीजिए, 4 मिनट कीजिए, 5 मिनट, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप टाइम इंक्रीज़ कर सकते हैं। बट आपको बैक स्ट्रेट रखनी है, हैंड्स जो हैं, आर्म्स जो हैं वो स्ट्रेट रखनी है, होल्ड मज़बूत रखना है, ठीक है, फर्म होना चाहिए पोज़ बिल्कुल। ऐसे नहीं कि आप अपनी बैक बेंड करके कर रहे हैं तो आपको बैक प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अगर योगा करने के अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। अगर आप उनको अच्छे तरीके से नहीं करते हैं किसी भी योगासन को, तो आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है आपकी बॉडी में। नाउ वी आर डन विद टुडे एक्सरसाइजेज। और धीरे धीरे अपने पाँव जो हैं उनको सीधे रखें। वेट लॉस जर्नी में जितना आपका वर्कआउट, जितना आपका योगा का रोल है, उतना ही ज़्यादा आपका, उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा आपका डाइट का रोल रहता है। अगर आपका वर्कआउट 30% रोल प्ले करता है तो 70% रोल जो है वो आपकी डाइट का होता है आपकी वेट लॉस जर्नी में। तो जितना भी मैंने वेट लूज़ किया है, मैंने वर्कआउट के साथ साथ अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। मैंने बिल्कुल नीट एंड क्लीन डाइट ली थी, प्रोटीन रिच डाइट मैंने ली थी, ठीक है, जिससे मेरा वेट लूज़ जल्दी जल्दी हुआ। और मैंने 3 मंथ्स में अपना 27 kgs जो वेट है लूज़ किया था। तो मैं चाहती थी कि मैं अपने व्यूवर्स को और अपने फ्रेंड्स को जो मुझे ये पूछते थे बार बार कि कैसे मैंने वेट लूज़ किया, कैसे लूज़ किया, हर बार सोचते कि वीडियो बनाऊंगी उनको हेल्प करने के लिए। तो आज से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, और हो सकता है कि ये जो वीडियोज़ हैं मेरी आने वाले टाइम में उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, डेफिनेटली हेल्प करेंगी। इनफैक्ट उन सबको जो वेट लूज़ करना चाहते हैं और जो डेडिकेटेड हैं, ठीक है। अगर आप डेडिकेटेड हो, आप कंसिस्टेंट हो, तो आप डेफिनेटली वेट लूज़ कर सकते हो, ठीक है। पर उसके लिए आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, आप एक्सक्यूज़ेस नहीं दे सकते। अब जब मैंने वेट लूज़ करना शुरू किया था, मैं अपना योगा मैट हमेशा अपने साथ रखती थी, चाहे मैं कहीं भी जा रही हूँ, मैं ट्रैवल कर रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ, तो मैंने कभी भी मिस नहीं किया। हाँ, संडे को मैं हमेशा ऑफ रखती थी, संडे में ऑफ रखती थी, और एटलीस्ट कम से कम मैं हाफ एन आवर तो ज़रूर देती थी अपने वर्कआउट को। जितने भी मैं आपको एक्सरसाइजेस बताऊंगी वो सब आपने करनी है। स्टार्ट में मैं आपको बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइजेस बताऊंगी, बेसिक योगा आसन्स बताऊंगी, जिसको करके आप अपना वेट लूज़ ईजीली कर सकते हैं। बाकी साथ में मैं ट्रिक्स और टिप्स शेयर करती रहूँगी आपके साथ बीच बीच में, ताकि आपको हेल्प मिलती रहे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियोज़ प्लीज़ हिट द लाइक बटन and do subscribe to my channel. Don't forget to hit the bell icon so that every time I upload a video you get a notification of that video. And you are our See you again and bye bye. like Take care. and bye bye. We love you.